नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में ऐसे बड़े नेताओं की जिनके पुत्र बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक है और क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। हम एक एक नेताओं का नाम बताएंगे और कौन सी विधानसभा पर इनकी दावेदारी है। इन सब सारी मुद्दों पर बात करेंगे और आपको एक एक चीज समझाएंगे कि किस विधानसभा से उन नेताओं के पुत्रों की चुनाव लड़ने की चर्चा है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, 5 से 6 महीने हैं और हम हर जाति के हर भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, तमाम जातियों के वीडियो बनाने के साथ आज हमने सोचा है, बिहार उदय न्यूज की टीम ने राय दिया है कि आज क्यों ना बिहार के सभी पार्टियों के जो राजनेता है, बड़े राजनेता हैं, उनके पुत्र चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उनकी चर्चा की जाए। इसी क्रम में आज हम सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के पुत्र की चर्चा कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं आपको कि कौन विधानसभा से उनकी दावेदारी हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहला नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं और आपको बता दें कि उनके पुत्र हैं नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता में उनकी गिनती होती है। और बता दें, इनके पुत्र हैं सोनू सिंह, वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है और क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पिता और हमारे गार्जियन जेडीयू के सर्वा नीतीश कुमार का हमको आशीर्वाद मिल गया है, हम आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, दूसरा इस कड़ी में नाम है, अगला नाम है कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा के बेटे हैं, वो भी आशीष कुमार सिन्हा, वो भी कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमको अगर हमारे पार्टी का आशीर्वाद मिला तो हम चुनाव लड़ते हुए 2025 में जरूर दिख सकते हैं। देखिए, इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के पुत्र हैं अभिमन्यु यादव। देखिए, अभिमन्यु यादव की तैयारी फतुहा विधानसभा सीट को लेकर है और लगता है कि फतुहा विधानसभा से उम्मीदवार अभिमन्यु यादव ही हो सकते हैं। और आपको बता दें, जब चलते हैं अभिमन्यु यादव तो काफ़ी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, चमचमाती गाड़ियों का काफिला चलता है और बता दें युवाओं की टोली भी उनके साथ चलती है और बड़ा चेहरा है टीम अभिमन्यु के नाम से, फतुहा विधानसभा में उनकी टीम भी काम करती है। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम है हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा के पुत्र हैं माधव झा, दरभंगा के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को इच्छुक है और कांग्रेस से भी टिकट पाने को बेचैन है। इस कड़ी में एक और नाम है जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं अजीत सिंह। आपने देखा ही अगर उपचुनाव में रामगढ़ से चुनाव लड़े थे अजीत सिंह और उनकी हार हुई थी, लेकिन फिर से ऐसी चर्चा है कि आरजेडी उनके बेटे अजीत सिंह, जो सुधाकर सिंह के छोटे भाई है अजीत सिंह, उन पर दांव खेल सकती है और रामगढ़ से फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, इस कड़ी में एक और बड़ा चेहरा के लड़के का बेटे का नाम है अश्वनी चौबे, जिनको टिकट लोकसभा चुनाव में नहीं दिया गया। अब चर्चा है कि अरिजीत शाश्वत उनके बेटों को विधानसभा चुनाव में लड़ाने की चर्चा हो रही है। हालांकि अरिजीत शाश्वत जो हैं, जो अश्वनी चौबे के पुत्र हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफ़ी दिनों से संगठन में वो काम करते हैं। देखिए, इन सारी आंकड़े को देख पा रहे हैं हमारे हाथ में, बिहार उदय न्यूज की टीम ने काफ़ी मेहनत कर इस आंकड़े को निकाला है। देखिए, इस कड़ी में अब अगला नाम है ओसामा साहब, शहाबुद्दीन, दिवंगत नेता सिवान के दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, हिना साहब के बेटे हैं। उनकी भी
अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के सिंबल पर लड़े या किसी सिंबल पर, लेकिन चुनाव लड़ते हुए वो नजर आ सकते हैं। देखिए, इस कड़ी में अगला नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे के बारे में चर्चा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो किसी विधानसभा से ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे। और देखिए, अब हम इस कड़ी में एक और नाम का चर्चा करने वाले हरिनारायण जी हैं, उनके जेडीयू के नेता हैं, उनके अपने बेटों को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और देखिए, वो लड़ाना कहाँ से चाहते हैं, हरनौत से अभी विधायक हरिनारायण यादव जी जेडीयू के नेता हैं और अपने पुत्र के लिए हरनौत से सीट चाहते हैं। और देखिए, इस कड़ी में एक और नाम है अवधेश नारायण सिंह, भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। नंदकिशोर यादव को भूल कौन सकता है, लगातार 1995 से 2020 तक लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। और उनके पुत्र हैं नितिन कुमार, उनकी भी चर्चा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनको टिकट बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। देखिए, एक और आरजेडी के बड़े चेहरा सुरेंद्र यादव के जो पुत्र हैं डॉक्टर विशांत प्रशांत बेलागत से चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन चर्चा फिर से ये है कि इनको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के ये उम्मीदवार हो सकते हैं और इनको टिकट मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे आरजेडी के सभी पार्टियों के, वो भाजपा हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के लड़के की हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि अभी उन्हें राजनीति में उनके लड़कों ने कदम नहीं रखा है, केवल विश्वनाथ यादव को छोड़कर, डॉक्टर विश्वनाथ को छोड़कर सुरेंद्र यादव के जो लड़के हैं, और बाकी ने अभी राजनीति में कदम नहीं रखा। लेकिन ऐसी चर्चा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं। तो हमने बताया, बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।